2 जनवरी साल का पहला गुरुवार पड़ रहा है और तुलसी माता को हम अर्पित करेंगे गुड़ वाला जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो साल के पहले गुरुवार में हमें गुरुजी ने कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताए हैं, पहले भी कई बार कथा में बताया है, जिनको जो है उन्हें कुछ विशिष्ट तिथियों में ही करा जाता है। तो इस दिन आप कर लेंगे। एक तो साल के पहले दिन पर इसे कर सकते हैं और किसी भी महीने की किसी भी पंचमी तिथि को इस उपाय को हम कर सकते हैं। तो देखिए, साल का पहला गुरुवार पड़ रहा है ये इस साल का 2025 का, तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस उपाय को कौन-कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसे धन संपदा की कमी हो, धन लक्ष्मी, धन वैभव की कमी हो और जो है कितने रोज़गार कर लिए हो, कोई रोज़गार उसका चल ना रहा हो, व्यापार में उन्नति तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो रही हो और साथ में मतलब हर पैसे-पैसे की किल्लत हो और कर्ज़ा भी हो गया हो, मतलब परेशानी हो, पैसे से तंगी हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, तो वो इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी उपाय कह सकते हैं इसे। जो अगर आप इसको बड़ी लगन के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ कर लेंगे, तो आपकी जो मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो देखिए, उस उपाय में करना क्या है, हमें गुड़ वाला पानी बना लेना है। 1 लोटा 1 गिलास जितना भी आप, तो 1 लोटा या 1 गिलास में थोड़ा-सा गुड़ जो है कूट कर पीस कर डाल दें और थोड़ी देर 10-15 मिनट भिगा के रखेंगे, तो वो अपने आप घुल जाएगा पानी में गुड़, और तो गुड़ वाला पानी जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब हमें ये पानी तैयार हो जाएगा, ये उपाय हम पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये हमें अपने घर पर ही करना है। घर पर सबके तुलसी माता का पौधा तो होता ही है। हमें क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास जाकर इस उपाय को करना है, क्योंकि गुरुवार है, बहुत ही अचूक उपाय है, वो भी तुलसी माता का। तो सबको पता है तुलसी माता में जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो है विराजमान रहते हैं। तो तुलसी की पूजा करने वाले के पास कभी धन की कमी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, इस उपाय को हमें साल के पहले दिन की पंचमी को ही करना है, पंचमी तिथि को, या हमें पहले गुरुवार को। तो देखिए, गुरुवार है, हम क्या करेंगे, बाएं हाथ में ये गुड़ वाला पानी ले लेंगे। जो हमारा गुड़ वाला पानी हमने गिलास में करा था या लोटे में, तो उसे हम अपने उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और सीधे हाथ में यानी कि दाएं हाथ में इस गुड़ वाले पानी को तुलसी माता के पौधे के पास पहुँच कर अपने दाएं हाथ में डालेंगे, और दाएं हाथ से हमें धीरे धीरे 5 या 7 बार तुलसी माता के पौधे की जड़ में इसे पानी को, हमें गुड़ वाले पानी को समर्पित करना है। और इसके करने से क्या होगा, हमारे क्या-क्या लाभ है, धन की संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, तुलसी माता की। और हमें क्या, जब हम इस गुड़ वाला पानी हम इसमें डालेंगे, तो जो भी हमारी इच्छा है, मनोकामना है, वो भी हमें कह देनी है, चाहे कैसी भी इच्छा हो हमारी। तो वो कहकर हमें तुलसी माता का पर जो है पानी समर्पित कर देना है, और उसके बाद 5 या 7 परिक्रमा हमें तुलसी माता की कर लेनी है। अगर हमारा तुलसी माता का पौधा ऐसी जगह रखा है कि हम उसकी घूम-घूम कर परिक्रमा नहीं कर सकते, तो सामने से ही सीधी तरफ से घूम-घूम कर हम 5 या 7 बार परिक्रमा अवश्य करें, तभी ये उपाय हमारा पूरा होगा। तो देखिए, ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें गुरुवार का, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे धन लाभ बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो दूसरा है इच्छा पूर्ति का उपाय। गुरुजी ने बताया है कि चाहे कैसी भी इच्छा हो, नौकरी की, विवाह की, या कैसी भी हमारी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही है, हम कितने भी उपाय कर लेते हैं, तो ये जो गुरुवार का दिन है, तो इस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और इसमें भी हमें क्या करना है, हमें बनाना है गुड़ वाला पानी। और ये गुड़ वाला पानी हमें थोड़ा ज़्यादा बनाना है, क्योंकि हमें ये चाहिए 2 लोटे पानी। तो 2 लोटे में हम थोड़ा-थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे इस तरह से। जब वो घुल जाएगा, तो 2 लोटे पानी हमारा तैयार हो जाएगा। और तो इतने बड़े लोटे लें जो कि आप दोनों हाथों में पकड़ सकें, क्योंकि आगे आपको इनको दोनों हाथों में एक साथ पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 5 बेलपत्र लेने हैं हमें, जो कि कहीं से कटे-फटे ना हों। और बेलपत्रों को लेकर और 2 ये लोटे लेकर गुड़ वाले पानी के, हमें शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। चाहे घर में भी हम इस उपाय को कर सकते हैं, या मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिसके घर में शिवलिंग है, तो वह इस उपाय को घर में भी कर सकता है। और हमें क्या करना है, शिवलिंग के पास पहुंचकर एक बेलपत्र को एक-एक बेलपत्र करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने, मतलब पहले एक बेलपत्र चढ़ा दी, फिर अपनी मनोकामना कह दी। इस तरह से हम 5 बार बेलपत्र चढ़ाएँगे, पाँचों बेलपत्रों को, और पाँचों बार अपनी मनोकामना शिवलिंग पर हम कहेंगे। और इस पाँचों बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम दोनों हाथों में दोनों लोटों को पकड़ेंगे, और दोनों लोटों को, गुड़ वाले पानी वाले लोटों को उठाकर धीरे-धीरे अपनी कामना कहते हुए, जब हम जल समर्पित करेंगे, तब अपनी मनोकामना, जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी इच्छा है जो हमारी पूरी नहीं हुई अब तक, उसे कहते हुए हम त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से, मतलब खाली हमें क्या बोलना है, त्रिपुरा सुंदरी, ऐसा कहते हुए हमें जल को समर्पित कर देना है, और अपनी मनोकामना भी कह देनी है। और अब क्या करना है, एक और
लोटा हमें शुद्ध जल का लेना है और उसे भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसे हमें क्या कहकर समर्पित करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा उपाय भी पूरा हो गया इच्छा पूर्ति का। और अब अगला उपाय देख लेते हैं। अगला उपाय है चने की दाल का है, जो बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है, जरूर करना ना भूलें। ये भी धन संपदा वैभव के लिए है और साथ में ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हो और जिसे मतलब बात बात पर गुस्सा होता हो, साथ ही और उसके कोई भी कार्य जो है पूर्ण ना होते, तो इस उपाय को हम जरूर करें। तो हमें क्या करना है? 41 जो है हमें वो चने की दाल ले लेनी है और 41 चने की दाल लेकर हमें 1 लोटा ले लेना है जल का। तो हमें पहुंच जाना है शिवलिंग के पास, भोलेनाथ के मंदिर में। चाहे तो हम इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 लोटा जल को सबसे पहले हम 41 चने की जो चने की दाल है उसको अपनी इच्छा, अपना गोत्र कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम 1 लोटा जल जो समर्पित करेंगे वो करेंगे धीरे धीरे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। सॉरी, इससे पहले हम 1 लोटा जल समर्पित करें उससे पहले हमें क्या करना है? हमें करना है शहद का उपाय। तो हमें घर से थोड़ा सा शहद भी लाना है। 41 चने की दाल, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल। तो सबसे पहले हमें जो है शहद का लेपन करना है शिवलिंग पर। शिवलिंग के नीचे या ऊपर किसी भी जगह कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शहद का हम जैसे लेपन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के, उसके बाद 41 चने की दाल के दाने चढ़ा देंगे और उसके बाद हमें जो है जल का लोटा जो लेकर गए थे वो हमें चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। हमें जल का लोटा समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें उसमें बचाकर वापस ले आना है। और उसी वक्त हमें भगवान भोलेनाथ से वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना प्रार्थना कर लेनी है उस व्यक्ति के बारे में जो बहुत गुस्सा करता है, जो टेंशन डिप्रेशन में रहता है। और वो जल लाकर हम उस व्यक्ति को धीरे धीरे 2-3 बार पिला देंगे। इससे क्या होगा? उस व्यक्ति का दिमाग शांत होने लगेगा और उसके दिमाग से टेंशन डिप्रेशन जैसी जो भी बीमारियां हैं वो सब दूर होने लगेंगी। तो इस उपाय को आप कितनी बार कर सकते हैं जब तक कि आपको आराम ना हो, और करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अचूक उपाय है। तो इस उपाय को एक बार करके जरूर देखना। जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा करते हैं, तो इससे वो गुस्सा करना भी छोड़ देंगे। तो इस उपाय को आप करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला उपाय है 7 चने की दाल का। तो 7 चने की दाल का उपाय भी हम कर सकते हैं। ये भी धन वैभव लक्ष्मी के लिए है और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए 7 चने की दाल का उपाय भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? 7 चने की दाल ले लेनी है और 1 लोटा हमें जल ले लेना है। और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है या तो शिवलिंग पर या अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हमें पहले जल के लोटे को, अपना मुख होना चाहिए हमारा उत्तर की ओर, अर्पित कर देंगे। और उसके बाद 7 चने की दाल को हम जो है समर्पित करेंगे कहते हुए श्री ओम नमः शिवाय। हमें पूरे मंत्र का, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर नहीं, हमें चने की दाल चढ़ा रहे हैं, हमें कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमः शिवाय कहकर 7 चने की दाल चढ़ा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपका संकट है, वो सब कह देना है। तो भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं, आपका सारे संकट जो है वो कट जाएंगे और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो एक उपाय और मैं बता देती हूँ, ये भी आप हर वीरवार भी कर सकते हैं और ये जरूर करें और इससे आपको बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलेगा। अगर मैं बार बार हर उपाय के साथ ये उपाय जरूर बताती हूँ। आपके यहाँ तुलसी माता के पौधे तो होंगे, जो सूखी सूखी लकड़ी हैं उन्हें बिल्कुल भी मत फेंकें। और बहुत ही ज़्यादा जो है पुण्य का, उससे आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य ले सकते हैं, बहुत ही अचूक उपाय से कर सकते हैं। तो सूखी सूखी लकड़ियों का छोटा सा जो है बत्ती बना लें, 5 या 7 छोटी छोटी लकड़ी लेकर उन पर रोली के अलावा जो है लपेट कर देसी घी में उसको डुबो कर शाम के समय, प्रदोष काल के समय तुलसी माता की उस दीपक से पूजन करें। और उसी दीपक से आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं, गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करें। तो सब भगवानों का एक ही दीपक से पूजन कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है बृहस्पतिवार को, हर वीरवार को, तो उसके पास धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती और उसके जो है उन्नति और तरक्की होती है, व्यापार में भी उसके तरक्की होती है। तो ऐसे ये कुछ छोटे छोटे सुंदर सुंदर से
अच्छे उपाय हैं जो गुरु जी अपनी कथा में बारंबार बताते रहते हैं। तो इन उपायों को श्रद्धा के साथ जो करके देखता है तभी उसको उसका फल देखने को मिलता है। तो इन उपायों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको ये उपाय अच्छे लगे हों और इनसे कुछ लाभ आपको मिला हो तो कमेंट में ज़रूर हमें लिख कर भेजें और लगातार इन उपायों को करते रहें जिससे आपको लाभ अवश्य मिले। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी पर भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाए रखे, आपके परिवार में खुशहाली रहे। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।